नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की परीक्षा 31 जुलाई को संपन्न हुई। उसकी ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो चुकी है। अब जो मामला है वो कट ऑफ पर आकर टिका हुआ है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। हालांकि कट ऑफ अभी ऑफिशियल तरीके से तो डिक्लेयर हुआ नहीं है और इसमें भी अभी काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन आप लोगों ने देखा था कि इस भर्ती की शुचिता को भंग करने का पूरा प्रयास किया गया था। बहुत सारे लोगों ने खूब जुगाड़ लगाए थे, ब्लूटूथ के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं जिन माध्यमों से सेंध लगाने की कोशिश की गई थी। तो इन सारी चीज़ों के सामने आने के बाद बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई सारे लोग जेल भी भेजे गए हैं। और इसी बीच कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी मांग की है, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा की जो शुचिता थी वो भंग हो चुकी है, ये भी कहा जा रहा है। और ये मांग की जा रही है कि इस परीक्षा को दोबारा से कंडक्ट करवाया जाना चाहिए और जो परीक्षा 31 जुलाई को हुई है वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ये बात सपा के अखिलेश यादव जी ने भी कही है। लेकिन क्या वाकई ये परीक्षा रद्द होगी, तो इसके बारे में अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं आयोग की ओर से, उसमें तो जवाब यही मिलता हुआ दिख रहा है कि इस परीक्षा के रद्द होने की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें पकड़े गए, आप लोगों को पता ही होगा कि बताने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे गैंग इसमें काम कर रहे थे, तमाम लोग पकड़े भी गए हैं और अभी भी धरपकड़ की जो प्रक्रिया है वो जारी है। और तमाम लोग ऐसे भी थे जिनके कैरियर भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा था कि उसमें एक शिक्षक भी शामिल था और वो शिक्षक पकड़े जाने पर खूब रो रहा था कि वो अब समाज को कैसे मुंह दिखाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कोई भी घुसेगा तो उसको कालिक तो लगेगी लगेगी। तो ये बात पहले सोचनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, और जब आप गलत काम कर देते हैं तो उसका दंड भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग इस तरह की प्रक्रिया में शामिल हैं उनको कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के प्रयास न करे। निश्चित रूप से ये ऐसे लोग होते हैं जो समाज के दुश्मन कहे जा सकते हैं, और जो अभ्यर्थी कड़ा परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ये उनके अगेंस्ट काम करते हैं। उन लोगों के साथ जो लोग सिर्फ पैसे के दम से पूरी शुचिता को भंग करके जुगाड़ से नौकरी पाने के प्रयास में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये कोई पहली बात नहीं है, आपने देखा था कि पिछले अगर 2-3 सालों में कई सारी परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिसमें इस प्रकार के मामले देखने को मिले हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मानदंड स्थापित नहीं हो सका कि ऐसे लोगों को वो कौन सी सज़ा दी जाए जिसके आधार पर फिर आगे ये लोग प्रयास न करें। ये बड़ी कमाल की बात होती है कि अब आपने देखा था केएल पटेल वाला मामला, केएल पटेल को जेल भेजा गया तो उसके बाद उसके नए वंशज पैदा हो जाते हैं और वो भी इसी काम में लिप्त हो जाते हैं, यानी कि इसमें उनको फ़ायदा होता है। तो ये जो फ़ायदा वाला है ना, इसको जब तक उनको ये नहीं लगेगा, जीवन का भय नहीं उत्पन्न होगा, तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। एनीवे, ये सारी चीज़ें बहस के लिए हैं और इस पर बहस चलती रहेगी। देखना ये होगा कि सिस्टम इसको किस तरीके से लेता है और क्या कार्रवाई करता है, और आगे की परीक्षाओं में ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो, इसके लिए क्या समुचित प्रयास या क्या समुचित कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा पर जो है जांच बैठाई जा रही है, एग्ज़ाम के रद्द होने को लेकर कोई भी सूचना नहीं है, और एग्ज़ाम रद्द को लेकर जो अफवाह फैल रही है वह गलत है। अभी एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ है, ना ही इसकी कोई संभावना है। बता दें, कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर भी कोर्ट में जाने वाले हैं। पेपर लीक मामले के मुद्दे को लेकर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्द ही हम आपको नई अपडेट भी देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे आयोग के अध्यक्ष, बोले घबराए नहीं, हम जीतेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बताया था कि यूपीपीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जो जारी हुआ था, तो उस परिणाम को चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि उसमें 5% सीटें जो हैं वो एक्स सैनिकों की हैं, क्योंकि उनको ये आरक्षण दिए बगैर परिणाम जारी किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीछे 2021 में इसमें इंटरव्यू चल रहे हैं और 5 अगस्त लास्ट डेट है इंटरव्यू की। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव निकल कर सामने आ रहा था कि अब क्या होगा। अच्छा, एक बात आपको बताएं तो प्री यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, उसमें प्री को पास करना, मेंस को पास करना, फिर इंटरव्यू को क्रैक करना या इंटरव्यू में शामिल होना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये आपके डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। ऐसी स्थिति के बाद अगर परिणाम बदल जाए या फिर आप बाहर हो जाएं, तो ये वाकई बहुत ही दुख की बात है। लेकिन यहाँ पर आयोग जो है वो आश्वस्त नज़र आता है। आयोग का ये कहना है कि
जो भी प्रक्रिया है वो बिल्कुल लीगल है और इसमें कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया गया है। और जो पूरा मामला है वो आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है और ये भी कहा है कि डबल बेंच में वो इस मामले को चुनौती देंगे और चुनौती देने के बाद आयोग इस मामले को जीतेगा भी। यानी कि परीक्षा का जो परिणाम है उसमें कोई फेरबदल होने की गुंजाइश फ़िलहाल तो आयोग की ओर से नज़र नहीं आ रही है। तो पूरा मामला क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पहले होता ये था कि आरक्षण में सिर्फ 4200 ग्रेड पे वाली जो सीटें होती थी वही आरक्षण में जाती थी। मतलब 5% 10% का जो आरक्षण मिलता था उसमें नायब तहसीलदार तक की सीटें जाती थी, एसडीएम और डीवाईएसपी की सीटें नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ पर मूल मामला क्या है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 5 मार्च थी। 5 मार्च के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी रह गए जिन्होंने अपना सिग्नेचर, फ़ोटो या जो फॉर्म अपना कंप्लीट नहीं कर पाए थे उनके लिए 10 से 17 तारीख तक ये डेट एक्सटेंड हुई थी। यानी कि लास्ट डेट जो थी वो निकल चुकी थी। तो यहाँ पर जो पूरा मामला है वो डेट्स का है। तो यहाँ पर जो याची थे उन्होंने कोर्ट को बताया था कि अंतिम तिथि 17 मार्च थी, जबकि ऐसा नहीं था, अंतिम तिथि तो 5 मार्च ही थी। तो इस आधार पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो कि आदेश आया था, तो यहाँ पर ये जो मामला है वो इस प्रकार से है कि इसमें कोई भी बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। तो 2021 में जो लोग पीसीएस को क्रैक कर चुके हैं अबाउट, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू भी दे चुके हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परिणाम में कोई भी बदलाव होने की यहाँ पर संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो पीसीएस प्री का परिणाम रद्द करने के आदेश को चुनौती देगा आयोग और आयोग का दावा कि नियमों के तहत ही की जा रही भर्ती, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी हुआ था शासनादेश। तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ दिए जाने से संबंधित शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर यह व्यवस्था आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगी, जब तक पीसीएस 2021 के आवेदन की समय सीमा बीत चुकी थी। ऐसे में पीसीएस 2021 में शासनादेश लागू नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी, ये जगदीश का कहना है जो कि सचिव हैं यूपीपीएससी के। फिलहाल तो आपको बता दें कि जगदीश जो कि सचिव हैं अब इनको आबकारी विभाग दिया गया है, तो इनकी जगह पर एक नए सचिव भी आ चुके हैं। और देखिए बात करते हैं डीएलएड के बारे में। तो डीएलएड यानी कि बीटीसी रैंकिंग जारी कर दी गई है। 5 अगस्त से इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बुधवार शाम को डीएलएड यानी कि बीटीसी प्रशिक्षण 2022 के लिए अभ्यर्थियों की जो रैंकिंग है वो जारी कर दी गई है। मेरिट के सापेक्ष दाखिले की तिथि भी घोषित कर दी गई है। 5 अगस्त से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि 1 से 20,000 तक रैंक पाने वाले अभ्यर्थी 5 से 7 अगस्त तक कॉलेज का विकल्प भरेंगे और 8 अगस्त को उन्हें कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसी प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। और बात करते हैं बीएड के बारे में। तो बीएड का जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम है वो कल 5 अगस्त को जारी हो रहा है। विश्वविद्यालय ने अपने शेड्यूल के मुताबिक ही ये परिणाम जारी करने का प्रयास किया है। 5 अगस्त को ही परिणाम जारी करने की बात जो है ये नोटिफिकेशन में कही गई थी। तो कल यानी कि 5 अगस्त को प्रवेश परीक्षा में प्रदेश भर में लगभग 6.25 लाख अभ्यर्थी जो थे शामिल हुए थे। तो परिणाम शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक की बात सामने आती है। तो इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए टीजीटी पीजीटी 2022 के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मांग ये की है कि अगर मंडल स्तर पर परीक्षा कराई जाए तो इसकी शुचिता कुछ हद तक बरकरार रह सकती है। तो प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो जिला स्तर पर न करवा के मंडल स्तर पर करवाई जाए। वैसे भी आपने देखा था कि पिछले जितने भी जितनी बार भी पेपर आउट हुआ है वो सारे कॉलेज सेल्फ एडेड थे और वहीं से ये पेपर जो थे वो आउट हुए। तो यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसे कॉलेज जो कि संभावित होते हैं कि यहाँ से पेपर आउट हो सकता है, उनको तो बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो प्रतिष्ठित कॉलेज हैं सिर्फ उन्हीं को सेंटर बनाया जाए, ये बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो प्रतियोगी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव और उपसचिव से मिला। इन्होंने मांग की है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2022 की सूचना अभ्यर्थियों को 60 दिन पहले कम से कम दी जाए और जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएँ वो मंडल स्तर पर बनाए जाएँ, न कि जिला स्तर पर।
फिलहाल अभी तो इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि परीक्षा कब होने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी तो उसके लिए जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी जारी हो चुके हैं। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि के 15 दिन के भीतर नियुक्ति के लिए रिपोर्ट करने को कहा गया है। और ग्रेड में सफल अभ्यर्थी 8 तक दें फोटोकॉपी, तो एमटेक में प्रवेश के लिए 8 से मिलेंगे आवेदन पत्र। ये तमाम सूचनाएं आज के अखबारों में हैं। और ये आप देख रहे हैं विज्ञप्ति जारी की गई है, और ये विज्ञप्ति है बीटीसी के बारे में, जिसमें पूरा शेड्यूल दिया गया है कि संस्थान को भरने का विकल्प किस रैंक से किस रैंक तक, कब तक, और उनको संस्था का आवंटन कब तक होगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो प्रशिक्षण प्रारंभ होगा वो 14 सितंबर 2022 से स्टार्ट होने की बात कही गई है। और जो भी रैंकिंग वगैरह है ये आपको updled.gov.in पर उपलब्ध है। वहाँ पर जाकर आप अपनी रैंकिंग को देख सकते हैं और उसके बाद अपनी काउंसलिंग भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब पहुँचते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, और यहाँ पर यूपीपीसीएस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सवाल ऐसे ही पूछे गए हैं जो वाकई आपको भी जानने चाहिए। जैसे कि पूछा गया कि प्रशासन की ओर से कांवड़ियों पर फूल बरसाना क्या सही है। सवाल एक ये भी पूछा गया था कि भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है, भौगोलिक दृष्टि से समझाइए। एक उत्तरदायित्व वाले व्यक्ति और एक कुशल व्यक्ति में आप किसका चुनाव करना पसंद करेंगे। टीचर को बच्चों को मारने के लिए क्यों मना किया जाता है, और आजकल लोग मोटे अनाज का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो ऐसे से सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से कांवड़ियों पर फूल बरसाना क्या सही है, तो इसका जवाब जब एक्सपर्ट देते हैं तो कहते हैं कि जब हज यात्रियों का स्वागत किया जा सकता है तो कांवड़ियों का क्यों नहीं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सर्वधर्म संभाव है। प्रशासन का यह कदम सकारात्मक है और धर्मनिरपेक्षता का संदेश भी देता है। भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है, भौगोलिक दृष्टि से समझाइए, ये प्रश्न पूछा गया था। तो कहा गया कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा में सृष्टि की उत्पत्ति मातृशक्ति से होती है। यहाँ शक्ति का पर्याय देवियों को माना जा गया है, और हमारे देश में मातृपूजा होती है, इसलिए भारत को भारत माता कहा जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात भौगोलिक दृष्टि से माता के स्वरूप को दर्शाते हैं। और भी सवाल पूछे गए थे। अगर इन सवालों को आपको जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे अपडेट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।